दोस्तों, बात बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों की है, जब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आ गए थे। उस दौरान साहेब भी समझ गए थे कि बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसके लिए उन्होंने बिहार जाते ही अपने सदे हुए अंदाज के साथ वही जुमला फेंका था जो हर चुनावों में वो फेंकते रहते हैं। सुना होगा आपने कि 100 करोड़ चाहिए 200 करोड़, 200 करोड़ चाहिए 300 करोड़, 300 करोड़ चाहिए 400 करोड़, चलिए आपको 500 करोड़ देता। सुना होगा भाषण, शायद आपको याद भी होगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे साहिब अपनी जेब से निकालकर जनता के बीच बांट रहे हैं। वो पता लगे कि चुनाव में जब हार हो गई थी और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर बिहार में सरकार बना ली थी, तो इतने बौखला गए थे कि 500 करोड़ छोड़िए 5 करोड़ देने में भी हिचकिचा रहे थे। लेकिन आज बात बिहार की नहीं हो रही, बिहार विधानसभा चुनावों की नहीं हो रही। बात आज हो रही है कि ऐसे ही लोगों को कैसे गुमराह और बेवकूफ बनाया जाता है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर किस तरह से खुद को बहुत आस्थावान दिखाया जाता है, लेकिन जब उसकी पोल खुली है तो उसके बाद जगह जगह उनकी जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में जब जब चुनावी गूंज होती है या राजस्थान के आसपास जब इस तरह का माहौल बनता है, पड़ोसी राज्यों में भी, उस वक्त एक जाति को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, वो है गुर्जर समाज। ये अपने आरक्षण की मांग लगातार करते रहे हैं, तमाम चीजें होती रही हैं, इनकी तरफ से की जाती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव होता है तब तब इन्हें साधने की कोशिश करती नजर आती है। लेकिन ये संयोग कहिए या प्रयोग, जिसका इस्तेमाल पहले भी साहिब कर चुके हैं, ये जो संयोग कहें या प्रयोग की राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी बीच गुर्जर समाज ने साहिब के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। झंडा इसलिए बुलंद कर दिया है क्योंकि उनके आराध्य देव जो हैं, उनके यहाँ जिसे यानी माला शेरी डूंगरी है मंदिर, जो गुर्जर समाज का सबसे ज्यादा पवित्र स्थल माना जाता है, उसकी बहुत मान्यता है, गुर्जर समाज उसे पूजता है, आराध्य वहां पर उनके हैं। तो उस मंदिर में गए थे साहिब, तकरीबन 8 महीने पहले पुरानी खबर है, शायद आपको पता भी लगा होगा। उसमें जाकर पूरे पूजा अर्चना में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि ध्यान मग्न हो गए। एक एक तस्वीर उनकी दिखाई जा रही थी, बताया जा रहा था, ये समाज को यानी गुर्जर समाज को सीधे तौर पर संदेश दिया जा रहा था कि साहिब आपको कितना मानते हैं, कितना चाहते हैं। 8 महीने बाद खुलासा हो गया है कि जनता के बीच 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 करोड़ रुपए बांटने वाले साहिब सिर्फ 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा कर आए थे। सबसे पहले एक आपको हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो को दिखाना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसी वीडियो से खुलासा होता है कि 8 महीने बाद, क्योंकि जब वो वहां गए थे तो उन्होंने वहां दान पात्र में एक लिफाफा डाला था। वो जब लिफाफा आज 8 महीने बाद खोला गया तो उसमें से कितने रुपए निकले हैं देखकर आप ही हैरान रह जाएंगे। पहले वीडियो देखिए। लिफाफा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो लिफाफा छोड़ के गए हैं उनको हेमराज जी पोसवाल जो कि यहाँ के पुजारी हैं वो खोलने जा रहे हैं। सफेद लिफाफा है, बिल्कुल लिफाफा खोल दिया गया है और अब इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरी तैयारी थी, ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दान पात्र में एक लिफाफा डाला था उसको खोला जाएगा। गुर्जर समाज को पूरी उम्मीद थी कि हमारे और उनके कल्याण के लिए नहीं, कम से कम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, उसको विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ एक बड़ी धनराशि या चेक डाला गया हुआ। उनको पूरी उम्मीद थी कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। जब साहिब बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दावे और बातों के बीच कुछ तो होगा। अच्छा, लिफाफा खोला गया, पूरी उम्मीद थी, सबकी निगाहें उसी लिफाफे पर टिकी हुई थी दोस्तों। लेकिन वो जो लिफाफे के अंदर से निकला वैसा ही निकला जैसे हर एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आ रहे थे। या था इस देश के एक एंकर हैं किशोर अजवाणी जी, उन्होंने जब इंटरव्यू किया था अमित शाह का, तो अमित शाह ने साफ तौर पर उनको इंटरव्यू में बता दिया था कि 15 लाख की बात सिर्फ एक जुमला है, जो हर पार्टी कहती है, हमने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था। तो वही 15 लाख वाला जुमला यहां पर भी चल दिया गया। ये जो वीडियो निकलकर सामने आई, इसके बाद आपने इनके एक्सप्रेशंस देखिएगा। पर फिर से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि जब लिफाफा खुल रहा था लोगों को पूरी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही लिफाफा खुला सबके चेहरे लटक गए। पहले वीडियो देखिए आप फिर से। लिफाफा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो लिफाफा छोड़ के गए हैं उनको हेमराज जी पोसवाल जो कि यहाँ के पुजारी हैं वो खोलने जा रहे हैं। सफेद लिफाफा है, बिल्कुल लिफाफा खोल दिया गया है और अब इसे देख सकते हैं। तो आपने देखा, पहले 20 का नोट निकला, उनको लगा नहीं कुछ और भी होगा इसके अंदर, देखा तो 1 का सिक्का निकला था। बड़ी मुश्किल के साथ साहिब ने 21 रुपए ये दान पात्र में डाले थे। ये उनकी आस्था का विषय ये नहीं है। आस्था का विषय ये भी हो सकता है कि 1 रुपये डालें,
₹10 डालें, ₹11 डालें, ₹21 डालें। लेकिन आप जब किसी पद पर बैठते हैं, जब आप लंबी लंबी फेंकते हैं, जब बताते हैं कि अपने देश का ही नहीं दूसरे देशों का कल्याण आपने किया है, भारत ने नहीं आपने किया है, तो अपने देश के इस मंदिर से आपकी क्या खुन्नस थी? ये सवाल तो उठता है। दरअसल इस खबर को अलग अलग चैनल्स ने भी अपने अपने तरीके से, क्योंकि चरण भक्ति में लगे हुए हैं, चाटुकारिता में लगे हुए हैं, तो अपने अपने तरीके से दिखाया है। लेकिन अमर उजाला ने भी इस खबर को डाला है। इसमें लिखा है, राजस्थान पीएम मोदी के लिफाफे में निकले इतने रुपए, मालासेरी डूंगरी मंदिर में 8 महीने पहले दान पात्र में डाला था। भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी मंदिर के दान पात्र में डाले गए पीएम मोदी के लिफाफे से ₹21 निकले हैं। ये भारी भरकम राशि पाकर पूरा गुज्जर समाज बहुत ज्यादा एहसानमंद हो गया है साहिब का, कि इतनी बड़ी धनराशि एक साथ शायद किसी ने नहीं, मैं गुज्जर समाज की बात नहीं कर रहा हूं, सभी की कर रहा हूं, हम सब ने एक साथ इतनी बड़ी धनराशि देखी नहीं होगी। लिखते हैं कि सोमवार को दान पात्र खोलने के बाद मंदिर के पुजारी हेमराज पोसवाल ने दावा किया है, उन्होंने सबके सामने दिखाया भी। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित गुर्जर समाज के आराध्य स्थल मालासेरी डूंगरी मंदिर के दान पात्र से निकले रुपए की गिनती शुरू हो गई, क्योंकि अकेले वहां का नहीं, दरअसल क्या है कि इनके उस मंदिर में जब जब दान पात्रों में पैसे डाले जाते हैं तो रोजाना उनकी गिनती नहीं करते, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद पूरी कमेटी बैठती है इस मंदिर की और उसके बाद फैसला लिया जाता है कि अब दान पात्र खोला जाएगा और सबका जिन्होंने दान पात्र में पैसे डाले हैं उनका एक एक का खाता तैयार किया जाएगा, कितने रुपए आए हैं, कितना पैसा आया, उसमें ये तमाम। उसमें एक लिफाफा मिला था, उस साहिब की याद दिला रहा था कि साहिब ने भी तो दान पात्र में पैसे डाले थे, तो उसी दान पात्र से जैसे ही साहिब का वो लिफाफा निकला था, पूरा का पूरा जो गुज्जर समाज था वो पूरी तरह तत्परता के साथ देख रहा था। देखिए, गुर्जर समाज के बारे में आप साफ तौर पर बता दें कि संपन्न है, इनको कोई बहुत बड़ा लालच नहीं रहता किसी तरीके का, ऐसा ये नहीं कि बहुत पैसे इनको चाहिए। दरअसल चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो हम लोग हों, कोई भी हो, जब देश के प्रधानमंत्री नहीं, हम तो कहते हैं अगर मुख्यमंत्री भी आ जाए, हम चाहते हैं कि अगर सांसद भी पहुंच जाए, विधायक भी पहुंच जाए, तो कम से कम मंदिर के बारे जो आस्था का विषय है, उस आस्था के विषय के अनुसार अपने पद के अनुरूप कुछ ना कुछ बड़ी धनराशि या फिर बड़ी योजना तो कम से कम देनी चाहिए। क्योंकि ये देश ना धर्म और संस्कृतियों का देश है और उसको संवारने और बचाकर रखने की दावेदारी और ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है। जब जब चुनाव आता है तो बताती है कि किस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, बताती है कि किस तरीके से हमने तमाम जगहों पर धार्मिक स्थल खड़े कर दिए, ये तमाम चीज़ें आपने देखी होगी। लेकिन जब वही उसी पार्टी के एक मुखिया पहुंचते हैं गुर्जर समाज के मंदिर में, तो उनसे उम्मीद होती है कुछ बड़ा होगा। सब देख रहे थे बड़े गौर से कि कुछ निकलने वाला नहीं, निकला कुछ नहीं, निकले केवल ₹21। इससे अब लोग अपनी अपनी तरीके से देख रहे हैं। एक गोविंद प्रताप सिंह है, उन्होंने लिखा भी है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में मालासेरी डूंगरी मंदिर का खोला दान पात्र, पुजारी का दावा, पीएम मोदी ने जो लिफाफा दान पात्र में डाला उसमें ₹21 निकले। 8 महीने पहले दौरे पर आए थे पीएम मोदी, उस दौरान बड़ा जलसा सजा था, आपने शायद तस्वीरें भी देखी हूँ। दान पात्र में पैसे डाले गए थे, तमाम चीज़ें एक एक चीज़ बता रहे थे। उस दौरान अगर आप मीडिया की कवरेज देख लेते, मीडिया जो वाले वहाँ पहुंचे थे, जो कि गोदी एंकर वहाँ पहुंचे, तो उनकी भाषा शैली समझ लेते तो ऐसा लगने वाला था कि जो दान पात्र में पैसे डाले, पैसा नहीं कोई योजना डालकर चले गए, और उसके बाद जैसी वो खोलेगी तो हर कोई हैरान रह जाएगा। वाकई कहा भी सही था, गोदी एंकर झूठ नहीं बोल रहे थे, हर कोई हैरान भी रह गया है। ₹21 प्रधानमंत्री जी की तरफ से गुर्जर समाज के आराध्यों के मंदिर को, ये बहुत बड़ा दान है। नमस्कार।